नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के नवीन हिंदी व्याकरण रचना का वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड वो पढ़ रहे हैं। वन वर्ड क्या होता है? तो वन वर्ड की जो परिभाषा है वो है कि ऐसा एक शब्द जो कि पूरी स्थिति अथवा घटना क्रम या पूरे वाक्य का प्रतिनिधित्व करता हो, प्रतिनिधित्व करने में जो सक्षम हो, ऐसा शब्द जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है या वन वर्ड कहलाता है। आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कुछ वाक्यांशों को। यस, जिसका कथन न किया जा सके अकथनीय, जिसको किसी तर्क से न काटा जा सके अकाट्य, जिसे खाया न जा सके अखाद्य, जिस स्थान जिस पर कोई न जा सके अगम्य, सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, वह जो सबसे पहले जन्मा हो, वह जो पहले जन्मा हो अग्रज, वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो कहलाता है अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। और वह जो कभी बूढ़ा न हो अजर कहलाता है। वह जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो अजात शत्रु कहलाता है। वह जिस पर विषय प्राप्त न की जा सके अजेय कहलाता है। वह जो इंद्रियों के अनुभव के परे हो अतीन्द्रिय कहलाता है। मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहलाता है। वह जिसके जैसा दूसरा न हो अद्वितीय। वह जो दूर की बात सोच सके अदूरदर्शी। वह जो दिखाई न दे अदृश्य। आत्मा से संबंधित अध्यात्म, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्य का, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधित्य का कहलाती है। गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना, वह कथन जो मूल कथा में आए, वह कथा कथन नहीं, वह कथा जो मूल कथा में आए अंतर कथा कहलाती है। वह जो सबके मन की बात जानता है अंतर्यामी कहलाता है। वह जिसका कोई अंत न हो अनंत। वह जिसे दूसरों से संबंध न हो अनन्य। वह जिसका दूसरों से संबंध न हो अनन्य। वह जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ। वह जिसका कोई स्वामी अथवा नाथ न हो अनाथ। पलकों को बिना गिराए अनिमेष। वह जिसका वर्णन न किया जा सके अर्वचनीय अनिर्वचनीय। वह जिसका वर्णन न किया जा सके अनिर्वचनीय होता है अनिर्वचनीय। वह जिसे रोका नहीं जा सके अनिरुद्ध। वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो अनिवार्य। वह उक्ति जो परंपरा में चल रही हो अनुश्रुति। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सकें अनिर्वचनीय। वह जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय। वह कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो अनुज। वह जो व्यर्थ खर्च करता है अपव्ययी। वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य। वह अंश जो पढ़ा हुआ हो न हो अपठित। वह जिसका पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित। वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो अपठित। वह जिसका पहले से आशा न की जा सके अप्रत्याशित। वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त।
वह जिसे भेदा न जा सके, वह जिसे भेदा न जा सके, अभेद्य, 6 माह में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, जिसका कम ज्ञान हो, जिसे कम ज्ञान हो वो अल्पज्ञ, वह जिसका वध न किया जा सके अवध्य, वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो अवश्यंभावी, वह घटना जो अवश्य घटने वाली हो अवश्यंभावी, वह जो कानून विरुद्ध हो अवैध, वह जो बिना वेतन के काम करता हो अवेतनीय, वह जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, वह जिसके कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ, वह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ कहलाता है। पूरे जीवन भर या जीवन तक आजीवन अपनी ही हत्या करने वाला आत्महंता या आत्मघाती, पैर से लेकर सिर तक, तो आपाद मस्तक पैर से लेकर सिर तक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, वह जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक, जो इंद्रियों की पहुंच के परे हो इंद्रियातीत, वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो उऋण, वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो उऋण, पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका, पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका, पर्वत के नीचे की भूमि, वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो उषर, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, वह जो कोई कविता करती है कवियत्री, वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ कुछ स्थान कुंज, वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कूपमंडू कहलाता है। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अभिज्ञ हो कूपमंडू, वह जो किए का उपकार माने कृतज्ञ, वह जो कीटाणुओं को मारे त्रमग्न, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, क्षमा करने के योग्य क्षम्य, चक्र है पानी में जिसके वह चक्रपाणी, चार भुजाएं हैं जिसके वह चतुर्भुज, वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो चंपू, वह रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो चंपू, वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो जनश्रुति, वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, वह जिसमें बाण रखे जाते हों तर्कस, वह जो 3 कालों की बातें जानता हो त्रिकालज्ञ, वह जो तीनों गुणों से परे हो त्रिगुणातीत, 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक, वह जिसके 10 मुख हों दशानन, वह जिसके 10 कंधे हों 10 कंध, वह जिसे लांघना कठिन हो दुर्लभ्य, वह जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य, वह जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, आगे वह जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर, वह जिसका जन्म अभी हुआ हो नवजात, वह जो नासवान है नश्वर, वह जो ईश्वर में आस्था न रखता हो नास्तिक, वह स्थान जहां कोई भी जन न जाता हो निर्जन, बिना पलकें गिराए देखना निर्निमेष बिना पलकें गिराए देखना, वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो निर्वासित, वह जो ममता से रहित हो निर्मम, वह जिसे अक्षर का ज्ञान न हो निरक्षर, वह जो रात्रि में विचरण करता है निशाचर, वह जो दूसरों से
दूसरों के अधीन हो पराधीन, 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, परिश्रम के बदले दी जाने वाली राशि पारिश्रमिक, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो प्रत्युत्पन्नमति, वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो प्रत्युत्पन्नमति, वह जो दिखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी, वह जो बहुत कुछ जानता है बहुज्ञ, वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो भाषाविद, वह जो किसी के मन को जान ले मर्मज्ञ, वह जो मास में एक बार हो मासिक, वह जो कम बोलता हो मितभाषी, वह जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, वह जो खुले हाथ से दान करे मुक्त हस्त, वह जो खुले हाथ से दान करे मुक्त हस्त, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, क्रम के अनुसार यथाक्रम, जहां तक संभव हो यथासंभव, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ, बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाली लोरी, बालक को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। और वह जो वर्णन से परे हो वर्णनातीत, वह जो बहुत ज्यादा बोलता हो वाचाल, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य, इच्छानुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण वातानुकूलित, वर्ष में एक बार हो वार्षिक, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, वह जो विषय विशेषज्ञ का ज्ञाता हो, विषय विशेष का ज्ञाता हो विशेषज्ञ कहलाता है, वह जो वेदों का ज्ञाता हो वेदज्ञ कहलाता है, वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो तो व्याकरण कहलाता है, वह जो व्याकरण का पूरा ज्ञान रखता हो व्याकरण, वे हथियार जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हों शस्त्र कहलाते हैं, शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, और छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक, वह जो सबको समान रूप से देखे समदर्शी, उसी समय घटित होने वाला समकालीन, उसी समय घटित होने वाला समकालीन, एक ही समय से संबंधित समसामयिक, और वह जो समान आयु का हो समवयस्क। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे वन वर्ड इस किताब के। नवीन व्याकरण हिंदी रचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 9 से 12 तक की है, इसके समस्त वन वर्ड हमने देख चुके हैं। अब किसी दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। धन्यवाद।